Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu alaikum and respect to all my family and friends and welcome to my channel Tour and Taste in Canada. आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि है पालक की सब्ज़ी। वैसे तो आप पालक की सब्ज़ी गोश्त के साथ, आलू के साथ, सरसों के साग के साथ कई तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पालक की सब्ज़ी बता रही हूँ। पिसी हुई पालक जो बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कटी हुई प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच टेबल स्पून, चॉप की हुई टमाटर 2 टमाटर मैंने चॉप कर ली थी, और ये है हरा धनिया और हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रख ली है। ये एंड में गार्निशिंग के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। और इसका जो मेन मसाला है वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये कसूरी मेथी ले ली है, ये कसूरी मेथी ले ली है, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, या आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 7 से 8 मैंने लाल साबित मिर्चें ले ली हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पालक को मैंने धोकर और इसका पानी इसी में ही रहने दिया था। इसमें अभी पानी है तो मैं इसी में ही इसको स्टीम दे दूँगी, इसी के पानी में जो मैंने धोया था। तो चलिए अब इसको स्टीम दे देते हैं। ये मैंने पतीली में डालकर और इसी के पानी में इसको थोड़ा सा मैं स्टीम दे दूँगी। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से स्टीम होने के बाद अब मैंने इसको इसमें ब्लेंडर में डाल दिया है। ये 454 ग्राम या हाफ़ केजी पालक है जो कि मैंने धो के स्टीम दे के अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसको। अब इसको ब्लेंड करके देखें, इस तरह से शक्ल में आ जाएगी, थोड़ी सी गाढ़े से पेस्ट की तरह। अब मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। धीमी आंच में आप इसको, मीडियम फ्लेम पे इसको आप 1 कप ऑयल डाल के अब प्याज जो है इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये मैंने सारी प्याज डाल दी है इसमें। अब इसको अच्छी तरह से चलाएं और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करें अच्छी तरह से। जब अनियन फ्राई हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अनियन ये फ्राई हो चुकी है, गोल्डन, अच्छा सा गोल्डन सा लुक आ गया है। मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट इसको भून के 2 मिनट भूने। अब मैं इसमें चॉप की हुई टमाटर डालूँगी। इस टमाटर को डाल के अच्छी तरह से भूनना है कि इसका पानी इसमें खुश्क हो जाए और टमाटर जो है वो ज़रा देखें ये शक्ल आनी चाहिए इस तरह से। इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से घुल गया है और इसका तेल भी आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें पिसी हुई पालक डाल दूँगी। सारी पालक डाल दें अच्छी तरीके से। इसमें डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से 2 मिनट फ्राई कर लें। इसमें इसी तरह से पका लें, इसी पेस्ट में ही हिलाते रहें अच्छी तरह से। ये अनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर मिक्स हो जाएं इस पेस्ट में। ये देखें ये इस तरह से इसको हिलाते जाएं। इस तरह का गाढ़ा पेस्ट आना चाहिए। अब मैं जो हूँ इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। ये इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, नमक और साबुत लाल मिर्चें। अब मैं इसको सारा इसमें डाल के सब ये डालना अच्छी तरीके से। और ये जी सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट है, तो उसको अच्छी तरह से पेस्ट में सारे मसाले मिक्स करने के बाद देखें इस तरह की शक्ल आएगी। ये हर बिल्कुल अभी ग्रीन सा है, इसका कलर अभी चेंज हो जाएगा पकने के बाद। तो अभी इसको इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट लो फ्लेम में छोड़ दें।
देखें कैसा कलर चेंज हुआ, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है, मैक्सिमम 20 मिनट में। ये देखेंगे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर से, किस तरह से बबल्स जो हैं पॉप अप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट तैयार है। और ये देखें अब ये 5 मिनट बाद इस तरह से तेल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यूँ आप ज़रा सा मिक्स करके इसको देखें, इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट आना चाहिए और ये शक्ल होनी चाहिए, परफेक्ट। अब आप इसको गरम रोटियों के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, जिस तरह से भी सर्व करना चाहें। फ़ाइनल लुक ये देखें, मैंने डिश आउट कर दिया है। अब मैं इसमें गार्निश के लिए करूँगी, तो मैं इसको गार्निशिंग के लिए हरा धनिया थोड़ा सा ये ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और हरी मिर्चें। अब आप इसको मक्खन के साथ, दही के साथ, देसी घी के साथ किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी ऊपर इसके रख दूँगी। ये देखें, ये जनाब माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार हुई है। और अब आप इसको गरम रोटियों के साथ, नान या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की डिश है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है और सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। चलें, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है और इसे नान, पराठों या चपाती के साथ सर्व करें, खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।